हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का चैप्टर है हमारा आयु संबंध, यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आज का चैप्टर क्या है? आयु संबंध चैप्टर का नाम है, जिसमें आयु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो मैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप कराऊंगी और आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। जैसे आज का टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक है इसमें कि उम्र पर, मतलब उम्र की योग पर आधारित प्रश्न। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है कि उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक से हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाते हैं, तो मैं वो आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को करते टाइम पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़कर समझना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर हमारा कह क्या रहा है और हमें उसमें करना क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि वर्तमान आयु इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। तो कहा है यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए कहा गया है, यदि ए जो है बी से क्या है? 4 वर्ष बड़ा हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे? जैसे ए को कहा गया है बी से 4 वर्ष बड़ा। ठीक है, ए को कहा गया है बी से 4 वर्ष बड़ा। तो पहले हम बिल्कुल अच्छे तरीके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो हमें आसान तरीका लगेगा हम वही तो करेंगे। ठीक है, तो बी से 4 वर्ष बड़ा कहा है, कौन? ए है। तो मान लीजिए कि बी की वर्तमान आयु, क्या करेंगे हम? पहले बी की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। बी की वर्तमान आयु कितनी मान लें? बी की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x, ताकि हम निकाल सके कि a जो है b से 4 वर्ष बड़ा है। तो b की वर्तमान आयु हमने x मानी है और a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? फिर a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगी कि वो क्या है? बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, योग तो समझते ही होंगे कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कहा है। तो योग क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि प्लस करना। ठीक है, दोनों की आयु का प्लस करना। तो कैसे करेंगे? x प्लस, यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस, यानी ये x और फिर इसके बीच में प्लस लगाएंगे, x प्लस ये वाला x प्लस 4 बराबर कितना दिया हुआ है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है। जिस प्रकार हमने, मतलब हमसे क्वेश्चन कहता है, हम उसी प्रकार करते जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे। फिर क्या है? x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x प्लस कितना बचा? 4 बराबर कितना है? 22 है, यानी 22 है। ठीक है, 2x है। यही अगर बराबर में लगा है तो x के पद एक तरफ कर लिए जाते हैं और संख्या एक तरफ। तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 22। प्लस के 4 है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर 2x बराबर हो जाएगा, अगर 22 में से 4 घटा देते तो कितने आ जाएंगे? यानी कितने आ जाएंगे? 18। कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 18/2। ठीक है, 18/x, 2x है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/2, यानी 2 एकम 2 और 2 ने 18। तो x की वैल्यू कितनी आई? 9 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या पता लगा है? x की वैल्यू 9 आ गई है। लेकिन हमसे पूछा क्या? ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमने जो 9 निकाला है ये हमारा आंसर नहीं है। ये क्या है? x की वैल्यू आई है। ठीक है, x की वैल्यू है और हमसे पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? x प्लस 4। ठीक है, क्या मानी है? x प्लस 4 है। तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी, a की वर्तमान आयु हो जाएगी
वर्तमान आयु दी हुई है, यानी मानी है जो हमने वर्तमान आयु x+4 मानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के 9 आई है। ठीक है, 9 आई है, तो 9+4 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी एक ही वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 13 वर्ष। कितनी हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी, एक ही वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाएगी, जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका हमारा उम्र निकालने का। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय यानी वर्तमान में, ठीक है, क्या है वर्तमान में कितने हैं 28 वर्ष के हैं। वर्तमान में क्या है 28 वर्ष के, यानी दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, क्या कहा है कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो हमें सबसे पहले क्या है रमेश की आयु पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है रमेश की आयु पता होना चाहिए, तभी तो गणेश की आयु बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि यदि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। क्या है गणेश की आयु ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए रमेश की आयु, ठीक है, रमेश की आयु मान लेंगे हम कि रमेश की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु को x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। फिर कहा है कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, क्या है गणेश जो है रमेश से छोटा है कितना 6 वर्ष, तो गणेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, गणेश की वर्तमान आयु हो जाएगी x-6, कितनी हो जाएगी x-6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहा है रमेश और गणेश मिलकर, यानी दोनों की आयु का योग क्या है इस समय वर्तमान में, यहाँ पर हमने वर्तमान आयु निकाल ली है, तो इस समय क्या है 28 वर्ष के हैं, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे योग, तो x प्लस और कितना है x-6 बराबर कितना है 28 वर्ष है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्या है सिर्फ हमें जोड़ना है यानी योग कर लेना है। फिर क्या हो जाएगा 2x-6 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर 2x बराबर क्या है 28, यानी ये क्या है संख्या है, तो संख्या की तरफ ले जाएंगे और x के पद x की तरफ हो जाते हैं ना, तो -6 है प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 28 में हम जब 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है हमें, x बराबर हो जाएगा 34/2 हो जाएगा, तो 2 से जब हम 34 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 17 आ जाएगी। और क्या कहा है हमसे कि गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, गणेश की आयु ज्ञात कीजिए, तो गणेश की आयु वर्तमान हमने क्या मानी है, तो गणेश की वर्तमान आयु मानी है हमने x-6, कितना माना है x-6, x-6 क्यों माना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रमेश यानी गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी छोटा है तो हम घटाकर ही बताएंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है, अगर बड़ा होता तो क्या करते प्लस लगाते। ठीक है, तो गणेश यानी कितनी आयु मानी वर्तमान x-6, तो x की वैल्यू कितनी आई है 17, कितनी आई है 17-6, अगर 17 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो गणेश की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम उम्र के आधार पर यानी उम्र के योग पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला टाइप हम कराने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप है अंतर पर आधारित प्रश्न। किस पर है, जो अंतर यानी आयु से रिलेटेड हमारे अंतर पर आधारित प्रश्न कराने वाली हूँ। इससे पिछला टॉपिक रहा था हमारा योग पर आधारित प्रश्न, और ये है अंतर पर आधारित प्रश्न। आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अंतर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, आइए जैसे कह दिया
क्वेश्चन ने कहा है वैसा जैसे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु क्या है, यानी सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। हमसे कह दिया गया है कि दो लड़कियां हैं सोनी और मोनी, उनकी वर्तमान आयु में क्या है, 7 वर्ष का अंतर है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है, वो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। लेकिन अंतर बताया गया है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, क्या कहा है, यदि मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यदि मोनी की आयु, यानी पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे तभी तो हम लगा पाएंगे कि 7 वर्ष का अंतर है ना। तो मोनी की वर्तमान आयु मतलब मोनी की आयु क्या कहा है, यानी मोनी की आयु बराबर, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो मोनी की आयु बराबर हो जाएगी, मोनी की जो आयु है बराबर क्या है, सोनी की आयु की। मोनी की आयु जो है सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की के यहाँ लगता है, वहां गुणा का साइन आता है ना, तो आयु की 2/3 है, यानी 2/3 है। क्या है, 2/3 है, यानी मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 है। तो निकाल लेंगे यहाँ से मोनी की आयु, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मोनी की आयु समझ जाना, और यहाँ पर क्या, सोनी की आयु, ठीक है, सोनी की आयु क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोनों की आयु में हमें अनुपात क्या देखने को मिल रहा है, यानी मोनी और सोनी की आयु में अनुपात क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, मोनी और सोनी की आयु में अनुपात मिल रहा है 2/3। कितना मिल रहा है, पहले तो आप यहाँ समझिए कितना मिला, 2/3 मिला, ठीक है, 2/3, यानी इसे हमने अनुपात के रूप में ले लिया, अनुपात के रूप में ले लिया है। फिर कहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो हम मोनी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, मोनी की जो वर्तमान आयु मान लेंगे, मोनी की वर्तमान आयु को मान लेंगे 2x, ठीक है, क्या मान लेंगे, मोनी की जो वर्तमान आयु है हम 2x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। और सोनी की जो वर्तमान आयु है, सोनी की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे हम, 3x मान लेंगे, क्योंकि हमें 2 और 3 का अनुपात मिला है, तो 2x और 3x मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करना है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3x - 2x। अंतर की बात जहां कही गई हो, अंतर की जहां बात कह दी गई, तो वहां किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, किसका, तो 3x - 2x बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु में अंतर दिया है 7 वर्ष का दिया है। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा x बराबर कितना, 7 आ जाएगा, है ना, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, क्या कहा है, सोनी की आयु, तो सोनी की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, 3x, कितनी मान ली है, 3x मान ली है, तो हो जाएगा बराबर 3 × 7, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, निकल कर 7 आई है, तो 3 × 7 हो जाएगा, यानी 21, 3 7 21 वर्ष जो है सोनी की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष जो है सोनी की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी अंतर पर आधारित प्रश्न में अगला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार का कोई मिल जाए तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से, एक आदमी है उसके लड़के की उम्र से कितना है, 24 वर्ष अधिक है, कितनी कही है कि 24 वर्ष अधिक है। तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि
पहले क्या कहा कि आदमी की उम्र जो है अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है ना, आदमी की कही है, तो हमें सबसे पहले क्या है, लड़के की उम्र पता होना चाहिए, तभी तो हम 24 वर्ष अधिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर लड़के की उम्र कितनी मान लेंगे, तो लड़के की वर्तमान आयु जो मान लेंगे, लड़के की वर्तमान आयु को मान लेंगे, लड़के की वर्तमान आयु हो जाएगी x, ठीक है, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और आदमी की, यानी आदमी की कितनी हो जाएगी, आदमी की वर्तमान आयु हो जाएगी, आदमी की वर्तमान आयु हो जाएगी एक्स प्लस 24, एक्स प्लस 24, क्योंकि आदमी जो है लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी बड़ा है, तो बड़े किसको करेंगे, प्लस करके करते हैं, ठीक है, अधिक है। फिर है कि 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद की बात की गई है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद बात की गई है, तो 2 वर्ष बाद लिख लेंगे, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, यानी यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है, ठीक है, यानी आदमी की कितनी है, 2 वर्ष बाद, पहले आदमी की लगा लेंगे एक्स प्लस, यानी वर्तमान दी हुई है हमारी एक्स प्लस 24, ठीक है, एक्स प्लस 24, और लड़के की कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है, लेकिन कहा है कि 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में, 2 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो हम 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, 2 हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात कही गई है, और क्या कहना है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र क्या है, लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। आदमी की जो उम्र है ना, आदमी की उम्र है वो लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, तो लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी यानी गुणा 2 हो जाएगा। फिर हम इसको हल कर लेते हैं, जैसे x प्लस 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, तो 26 बराबर, ठीक है, जब इस 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, यानी x माइनस 2x है ना, x माइनस 2x बराबर 4, यानी 26 है, तो उधर ले जाएंगे क्या, माइनस के 26 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 हो जाएंगे। जब हम प्लस का x और माइनस का 2x है, तो माइनस का x बच जाएगा ना, माइनस का x बच जाएगा, और माइनस यानी प्लस का 4 है, माइनस का 26 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर क्या लगा देंगे, 22 आ गई। और पूछा क्या कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लड़के की जो है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो लड़के की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, कितनी मानी है, एक्स मानी है, एक्स की वैल्यू भी कितनी आई है, 22 वर्ष आई है, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 22 वर्ष, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है हमारी 22 वर्ष आ चुकी है, तो लड़के की वर्तमान आयु भी हमारी 22 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर 2 आपको कंप्लीट करा दिया है, योग पर आधारित प्रश्न और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप क्वेश्चन मिलेगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। कौन सा, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अगर अनुपात पर आधारित प्रश्न इस प्रकार देखने को मिलते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में, ए और बी की वर्तमान आयु में क्या है, 5:4 का अनुपात है, क्या है, वर्तमान आयु की बात की गई है, और 5 और 4 का अनुपात दिया है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में, 2 वर्ष पूर्व की बात की गई, यानी पूर्व यानी पहले की बात की गई है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। क्या था, 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु को पूछा है, वर्तमान आयु को पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कि ए की वर्तमान आयु, पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे, यानी अनुपात दिया है 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 दिया है,
तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, x के रूप में हम मान लेंगे। तो ए की वर्तमान आयु जो है 5x हो जाएगी, और बी की जो है, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बी की, 4x हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में कितना अनुपात था, 4:3 का अनुपात था। तो अनुपात था, तो पहले हम 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की आयु क्या निकालेंगे, पूर्व की आयु निकालेंगे, यानी 2 वर्ष पूर्व की आयु एक ही हो जाएगी। एक ही कितनी हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूर्व की बात की जाती है, यानी पहले की बात की जाती है, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, वर्तमान है ना, तो क्या हो जाएगा, 5x-2 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष पूर्व की बात की गई है, अगर एक ही निकाल रहे हैं वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी, 5x-2 हो जाएगी। और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, बी की कितनी है, 4x है, तो 4x-2 हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व। लेकिन कहा है कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। कितना था, पूर्व आ गई है, तो कितना अनुपात था, तो 5x-2 बटे 4x-2 बराबर कितना अनुपात था, 4:3, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इस पोजीशन में आ जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं ना। तो यहाँ अगर 3 की गुणा इस पोर्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15x, कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। फिर इसकी 4 है ना, इसकी गुणा इधर पोर्शन में करेंगे तो 4×4 = 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x के पद को x की और संख्या को संख्याओं की तरफ ले जाते हैं, तो 15x - 16x। ठीक है, क्योंकि प्लस के 16 है तो इधर क्या है, माइनस के हो जाएगा, बराबर -8, और क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अगर 15 से 16 घटाएं तो कितना हो जाएगा, -x बराबर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। यानी x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 2 आई है। फिर क्या पूछा है, पूछा क्या है हमसे, गलत हो गया, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, देखो ए की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, ए की वर्तमान आयु मानी है 5x। कितनी मानी है, ए की जो वर्तमान आयु निकालेंगे, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है, 5x दी हुई है। कितनी है, 5x मानी है। तो हमारी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो लगा देंगे बिल्कुल। तो 5×2 यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु जो कितनी आ जाएगी, वो 10 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पिता यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। कितना है, 3:1 का अनुपात है। फिर कहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद की बात की गई है, और उसमें क्या 2 वर्ष पहले की बात की गई है। अगर पहले, एक बात समझ लीजिए, जैसे अगर पूर्व की बात कर दे या पहले की बात कर दे तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, अगर बाद की बात की जाए तो क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है। ठीक है, प्लस का साइन आता है। फिर क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, और कहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो देखिए क्या है,
पिता की और पुत्र का अनुपात कितना दिया है 3:1। तो पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1 दिया है तो 1x हो जाएगी, ठीक है, 1x हो जाएगी। फिर कहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 वर्ष बाद निकाल लेंगे हम, 5 वर्ष बाद आयु, है ना, 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु कितनी कितनी हो जाएगी, तो पिता की देख लीजिए, पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 3x + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात कही गई है तो हम प्लस लगा देंगे, 5 वर्ष बाद यानी 3x + 5। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 1x, 1x या x भी लिख सकते हैं, सिर्फ x + 5 कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। फिर कहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात कितने का हो जाता है, 7:3 का हो जाता है। तो 3x + 5 बटे x + 5 में कितने का अनुपात हो जाता है, 7/3, यानी 7:3 का अनुपात हो जाता है। फिर से वही कर लेंगे तो 3 × 9x प्लस और 3 पंजे 15 बराबर 7x, है ना, और प्लस 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9x - 7x बराबर 35 - 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। फिर क्या है, अगर 9x में से 7x चला जाए कितना बचा, 2x बचा, कितना बचा, 2x बचा बराबर, फिर कितना है, 35 में से 15 घटा दीजिए, 15 कितना बचा, 20 बचा, ठीक है, कितना बचा, 5 में से 5 0, 3 से 1 गया 2, 20 बचा। फिर क्या है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20/2 यानी 2 ढाई 20 हो जाएगा। x बराबर क्या आया, 10 आया है। x बराबर, x की वैल्यू आई है, क्या आई है, 10 आई है। लेकिन पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो हमें वर्तमान आयु भी पता होनी चाहिए, है ना। तो पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे पहले तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु को माना हमने 3x, कितना माना है, 3x माना है, 3x माना है तो हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30। 30 वर्ष जो है क्या वर्तमान आयु आई है, वर्तमान आयु कितनी आई है, 30 वर्ष है। और कहा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी। पूर्व की बात कही जाए तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो 30 - 5 क्या है, 30 - 5, जब 30 में से हम 5 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 25 वर्ष, कितनी थी, 25 वर्ष थी, कितनी थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 25 वर्ष थी। तो 25 वर्ष क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अनुपात पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से कोई भी देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न और अंतर पर आधारित प्रश्न और क्या है अनुपात पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको तीनों टाइप कंप्लीट करा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। और